शहीद सैनिक की स्मृति में स्थापित ट्रस्ट के विरुद्ध तर्कहीन एवं असंगत प्रशासनिक कार्रवाई। 15,000 से अधिक निःशुल्क नेत्र सर्जरी, करोड़ों की निजी संपत्ति समाज को समर्पित, फिर भी नोटिस, डी रिकॉग्निशन और 84,990 रुपये का नया दावा। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। विदेश में बसकर भी 15 वर्षों से देश सेवा, हर साल वृद्ध मां को साथ लाकर गरीबों की आंखों में रोशनी, फिर भी व्यवस्था का अविश्वास। पिछले 15 वर्षों में 15,000 से अधिक निःशुल्क मेरा नाम योगेश भाटिया है। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल नितिन भाटिया मेमोरियल ट्रस्ट का एक ट्रस्टी हूँ और आज 2 बजे से प्रेस कॉन्फ्रेंस है। एक तो हमने योगी आदित्यनाथ जी को एक प्रपोज़ल भेजा है हॉस्पिटल के लिए, चैरिटी हॉस्पिटल AI रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर के लिए, अलीगढ़ के लिए। तो अगर वो हमें बुलाएंगे, मैं चाहता हूँ उनके साथ मेरी भेंट वार्ता हो ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूं और जो कार्य हम करना चाहते हैं विदेश से अपना फंड लाकर, उसके लिए वो हमारे साथ अगर कंधे से कंधा मिलाएंगे तो यूपी के अंदर हम लोग यूपी को कैटरेक्ट मुक्त कर सकते हैं बहुत आराम से। यही नहीं, आँखों की समस्या के लिए बहुत ही अच्छा सेंटर बन जाएगा अलीगढ़ के अंदर। तो दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था कि हमारा ट्रस्ट चलता है, जो कि ट्रस्ट हमारे जो इंडिया में रिलेटिव्स हैं अथवा हमारे जो मंदिर के अंदर गुल्लक में पैसा घूमता है, जहाँ बैठे ही एक मंदिर है, तो उससे ये ट्रस्ट का खर्चा वगैरह चलता है। तो उसको बड़ी मुश्किल से हमको 12A ATG मिला था, उसे बिना बताए कैंसिल कर दिया गया और उसमें उन्होंने एक टिकलम ये लगाया कि साहब ये विदेश से पैसा आया, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। अकाउंट ट्रस्ट का बिल्कुल अलग है, मेरा पर्सनल अकाउंट बिल्कुल अलग है और कैंसिल ही नहीं करा। हम पर करीब 84,000 रुपये का टैक्स की लायबिलिटी ट्रस्ट पे डाल दी। तो हम तो विदेश से सेवा के लिए आ रहे हैं साहब, तो इन सब चीज़ों से जूझने के हमारे पास ना तो समय है, ना ही बुद्धि है और ना ही हम इन सब चीज़ों से जो तरीका है हम उसके फॉलो करना चाहते हैं। हम तो सिंपल लॉ को फॉलो करना चाहते हैं, जो कि हम कर रहे थे। तो मेरा सभी अधिकारियों से निवेदन है कि थोड़ा सा इन चीज़ों पे वो ध्यान दें। अगर लोअर लेवल के अधिकारी इस तरह करेंगे क्योंकि उनसे मिलने नहीं गए या उनकी कोई ज़रूरतें उनको पूरा करना है, मुझे नहीं मालूम यहाँ पर कैसे सिस्टम चलता है, तो वो हमारे बस की नहीं है और ना ही हम कर पाएंगे और इसका मैसेज बहुत गलत जाएगा विदेश में भी। मैं विदेश में भी रेडियो शो करता हूँ जो कि सरकार की अच्छी बातों को बताता हूँ। तो जब अच्छी बातों को बताता हूँ तो इन बातों को बताने में मुझे कोई परहेज नहीं होगा और मेरे पास पूरा डेटा है, पूरी सारी चीज़ें हैं जो शो करती हैं कि ये कहीं ना कहीं या तो त्रुटि है या ये जानबूझ के करा गया है। बस यूं ही परेशान करने की जो एक तरीका है अधिकारियों का, किसी को भी कर लो, नोटिस भेज दो, कुछ भी भेज दो, फिर वो बेचारा लड़ता रहे, फिर आएगा भाई वो हेल्प मांगेगा आपसे। तो ये सब चीज़ों से बड़ा ही देश का नाम खराब होता है। ऊपर राजा जो बैठ के इतनी व्यवस्थाओं को सही करने की कर रहे हैं कोशिश, 100 साल की बिगड़ी व्यवस्थाएं हैं, मैं जानता हूँ नहीं सही होंगी इतनी जल्दी, लेकिन आवाज़ उठानी ही पड़ेगी ताकि जो लोग परेशान हैं वो इससे बाहर निकले, तभी देश आगे। 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी ऐसे नहीं बनेगी, सिस्टम को तो सुधारना पड़ेगा ही। अगर आप सिस्टम को नहीं सुधारेंगे 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी सिर्फ कुछ लोगों के लिए बन जाएगी, बाकी गरीब आदमी गरीब ही रहेगा। और मैं ये देख रहा हूँ ग्राउंड पे। तो इस चीज़ के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी बात रखने के लिए रखी। नहीं, मैं चाहता हूँ जो भी जेन्युइन चीज़ हो उसको करा जाए, बिना बात पे किसी को नोटिस भेज देना। ATG रजिस्टर एक छोटा अधिकारी डिसाइड करता है, कुछ भी लेटर लिख देता है और कहता है हमें तो कोई नोटिस भी प्राप्त नहीं हुआ। मुझे परसों सब कुछ मालूम पड़ा है कि 2024 में हमारा ATG कैंसिल कर दिया और कोई भी ऐसा कानून में प्रावधान नहीं है कि अगर विदेशी ट्रस्टी हैं तो उनका ATG जो है कैंसिल कर दिया जाएगा, कोई भी प्रावधान नहीं है। और उन्होंने ये इस पर लिखी है, जो मुझे नोटिस आया कि साहब इसमें विदेशी चंदा आया है। तो आज देश में सारे मतलब सभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट, उसके पास सारे टूल्स हैं, वो चेक कर सकते हैं अकाउंट को। तो इस तरह की बस हरकतों को कर देना जिनका, इसको मैं कहूँगा एक फुलिश एक्ट कहूँगा मैं इसको, मूल रूप से कि भाई आपने बस यूं ही कर दिया, उठा के जैसे बंदर के हाथ में उस तरह दे दो, उस तरह से कैसे काम चलेगा। हम लोगों को 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए हमें रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एथिकल और ऑनेस्ट होना पड़ेगा, तभी 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन पाएगी। उसका जो असली जो फ़ायदा है तभी मासिस को मिल पाएगा।
नहीं तो 10 ट्रिलियन की, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने ला कोई आसान काम नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, बना लेंगे तो ये सारा पॉल्यूशन हो जाएगा, इसको आप पॉल्यूशन को तो कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं। और जो काम विदेश से करने के लिए आ रहे हैं, हम अपने भाई की नाम याद में कार्य कर रहे हैं, जो कि एक सैनिक था यहाँ पर। तो इतना असम्मान भाई साहब समझ में नहीं आता। हम विदेश में अगर मैं होता, या मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, अगर यही काम मैं विदेश में कर रहा होता तो मुझे कई अवार्ड मिल चुके होते। सर, सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश माननीय योगी आदित्यनाथ जी को देना चाहूँगा और अपने मोदी सरकार जी को देना चाहूँगा कि अपने अधिकारियों पे अंकुश रखें और अकाउंटेबिलिटी का एक नया ही रूप तैयार करना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी बात, ऊपर से नीचे तक अधिकारियों की स्पेशल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, जिनको डील करना है। बाहर की जो फर्में यहाँ पर एक्सपेंशन करना चाहती हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, उनको डील करने के लिए आपको कुछ अधिकारियों को और लोअर लेवल के अधिकारियों को दोबारा से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और ऑनेस्टी का पाठ पढ़ाना पड़ेगा और एक नेशनल कैरेक्टर डेवलप करना पड़ेगा, जो कि है ही नहीं हमारे अंदर। मैं उसमें अपने आप को दोषी कह रहा हूँ। एक नेशनल कैरेक्टर जब तक इस देश में नहीं आएगा, कितनी भी 10 की जगह 100 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना लीजिए, गरीब आदमी दुखी ही रहेगा। और मैं देख रहा हूँ हेल्थ केयर सिस्टम बहुत बुरी तरह टूटा फूटा है और कोई कुछ उसके लिए करना नहीं चाहता है। अब हम लोग बाहर से आके कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं बिना बात पे सुई चुबो देना। मतलब नहीं है कुछ किसी चीज़ से हमारा, उसमें हमें अननेसेसरी इन्वॉल्व कर लेना। हम इसको आराम से निकल जाएंगे। मैं किसी भी कोर्ट में जाऊंगा और मुझे पूरी उम्मीद है अधिकारियों को डांट ही पड़ेगी इसमें, लेकिन हरकत तो कर दी।